अकृतज्ञ हैं हम, क्योंकि सनातनी होते हुए हम सूर्य देव को जल दे नहीं थे। और सूर्य देव को नहीं देते हैं तो नवग्रहों का पीड़ा हमारे ऊपर आता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई अर्थ दुखी, तो कोई सांसारिक दुख में डूबता है। तो इसलिए सनातन धर्म में नियम है, हर सनातनियों को सूर्य देव उदय अस्त के समय अर्घ्य प्रदान करना। इसमें क्या मिलेगा ना, सूर्य देव को अर्घ्य देने से पहले तो उससे खाते पीते हैं, बचें, हमको आयु मिलेगा, कृपा मिलेगा, नवग्रहों का सुदृष्टि मिलेगा, भगवान विष्णु आनंदित होंगे। इसलिए ये प्रावधान है, इसको मानना चाहिए हमको। तो भगवान कच्छप अवतार होके देवता को अमर बना दिया। देवता अमर बन गए तो भगवान वैकुंठ में आनंद में जोग निद्रा में सो गए। और आज भी धरती जो चलता है, समुद्र मंथन की जो भगवत कृपा है, उस कृपा को आधार करके आज मानव सभ्यता बचाए। नहीं तो असुर सभ्यता होता तो हम कहाँ रहते। आप देखते हैं ना अमेरिका कैसे वार के लिए बोलता है और क्या क्या कर्म करते हैं, क्या क्या गलत कर्म नहीं करते हैं। बोलते हर देश को विजय करूंगा, यह असुरी प्रभाव है। और ऐसे समय आएगा जो उनका गर्व है, अहंकार है, किसका, अमेरिका का, तो क्या होगा। जगन्नाथ संस्कृति में इसकी भविष्य शास्त्र में, भविष्य मालिका पुराण में मैंने लिखा हूं। उसमें क्या लिखा है ना, अमेरिका का 70% क्षेत्र जल में डूब जाएगा। लोग प्राण बचाने के लिए तड़पेंगे, जलवायु जहरीला बन जाएगा, भोजन नहीं मिलेगा। प्रकृति पंचभूत प्रलय में अमेरिका खंड खंड हो जाएगा। गर्भ अहंकार प्रभु किसी का भी रखते नहीं है। और ऐसे समय आएगा अमेरिका में परमाणु पड़ेगा, ये भी लिखा है शास्त्र में। क्योंकि सब गोविंद सहते हैं पर ऐसे नहीं सहते, क्योंकि देने वाले वही है, लेने वाले भी वही है। तो इसलिए हमेशा ही प्रभु जी की शरण में, जितना प्रभु देते हैं उसमें संतुष्टि हो जाओ। ना मिले तो भोजन तभी भी क्या दुख है, गरीब हुए तो तभी किया दुख है। सकर्म सूत्राय ग्रथिताय लोका, मानव अपना कर्म को भोगता है। और कर्म अच्छा करो अच्छा भोगोगे, कर्म बुरा करेंगे तो बुरा फल भोगेंगे। पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किए, दान धर्म पुण्य, इस जीवन में बड़े लोग बने हैं, अमीर लोग बने हैं, खाने पीने को सब मिलता है, जो चाहे करते हैं। फिर धर्म करें, फिर दोबारा अमीर बनेंगे। पर हम ना भजते हैं ना कर्म करते हैं। कोई गरीब नहीं, कोई धनी नहीं है। पूर्व जन्म का कर्म के कारण कोई गरीब होता है, कोई धनी होता है। पूर्व जन्म के कारण के अनुसार कोई सन्यासी होता है, कोई साधु होता है, कोई चोर होता है, कोई डकायत होता है, कोई लुटेरा होता है। तो इसलिए शास्त्र में सत्संग का प्रावधान है। और सत्संग जो करते हैं वो लोग कभी गलत नहीं करते हैं। और आप लोग सत्संग में बैठे हैं ना, सीखो, अपने जीवन को परिवर्तन करो। नहीं तो मानव जीवन बड़ा कठिन है, इतना आसान नहीं है। सबको कर्म फल चुकाना है और सबको यहाँ छोड़ना भी है। कोई यहाँ परमानेंट नहीं है। तो इसीलिए भगवान कच्छप भगवान होके सारा संसार का कल्याण प्रभु किया। इसीलिए प्रभु कच्छप अवतार धारण किए। औषधे चिंतित विष्णु भोजनिश्च जनार्दनम, शयने पद्मनाभंश्च विवाहे च प्रजापति, युद्धे चक्रधर देवं प्रवासिश्च त्रिविक्रमं, नारायणं तनोत्यागे श्रीधरं प्रिया संगमे, दुस्वप्ने स्मर गोविंदम संकटे मधुसूदनम, कानने नारसिंहंश्च पावके जलसायिनं, जलमध्ये वरांश्च गमने वामनश्चैव, पर्वते रघुनंदनम, सकल कार्ये सुमाधव।
माधव कौन है? विष्णु, सुमाधव, यानी सबका कल्याण गोविंद करता है। आनंद से एक बार हरि हरि। तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्ययुग का आगमन होगा। जो मनुष्य त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन करेंगे वो सत्ययुग का मानव बनेंगे। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन आप लोग को सत्ययुग का मानव बना देगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़े, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़े, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़े। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़े। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishyamalika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।